सभी को जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे। मैं आचार्य राहुल देवभूमि उत्तराखंड से आप सभी के मंगल की कामना करता हूँ। आशा करता हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, आनंद में होंगे। ठाकुर जी से मेरी यही प्रार्थना है। सज्जनों, आज का विषय जो है वो मासिक राशिफल के लिए है और ये वीडियो आज की बहुत ही खास होने वाली है उनके लिए जिनकी मेष राशि है। आज की वीडियो में हम मेष राशि के जुलाई के मासिक राशिफल के बारे में बात करेंगे, जो कि उनके लिए विशेष रूप से बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है। और मुख्य रूप से हमने 5-6 बिंदु जो हैं उसके विषय में बात करेंगे, जो मुख्य रूप से जीवन की आवश्यकताएं हैं। सज्जनों, वीडियो में आगे प्रवेश करने से पूर्व मेरा आप सभी से निवेदन रहेगा, अगर आप नए चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि बहुत ही शुभ मुहूर्त है। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट अवश्य करें, कोई ना कोई अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। कमेंट में जय श्री राम लिख के ज़रूर भेजें। सज्जनों, इसी के साथ साथ एक और बात निवेदन करूंगा आप सभी से, अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण सटीक रूप से कराना चाहते हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रोफाइल में भी हमारा नंबर रहता है, आप उससे भी संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप पे अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। क्योंकि प्राय सज्जनों, ज्योतिष शास्त्र में जो भविष्यवाणी होती है वो सभी के लिए भविष्यवाणी होती है, लेकिन कई लोग केवल भविष्यवाणी के ही सहारे पे बैठे रहते हैं, कर्म नहीं करते और भाग्य की प्रतीक्षा करते रहते हैं। लेकिन कर्म से ही भाग्य का निर्माण होता है, ये बात सभी को मान लेनी चाहिए। जिस प्रकार एक साथ जन्म लिए हुए 2 जुड़वा बच्चे, उनका भाग्य भी अलग अलग होता है, उसी प्रकार जब तक आप अपने कुंडली का सटीक रूप से किसी को दिखाए नहीं या फिर सटीक रूप से कुंडली का परीक्षण ना हो, निरीक्षण ना हो, उसका विश्लेषण ना हो, तो सटीक रूप से जानकारी प्राप्त नहीं होती है। लेकिन ज्योतिष शास्त्र सभी के लिए एक रूप से भविष्यवाणी करता है। तो आइए जाने हम मासिक राशिफल 2024 जुलाई महीने का क्या कहता है। जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए तो मुख्य रूप से सज्जनों हमने 5-6 बिंदु लिए हैं, जिसमें प्रथम जो है वो परिवार का माहौल कैसा रहेगा, पारिवारिक जीवन कैसा रहने वाला है, इसके विषय में बात करेंगे। दूसरा, नौकरी, व्यापार, धन के योग कैसे रहने वाले हैं जुलाई के महीने में मेष राशि वालों के लिए, इसके विषय में बात करेंगे। तीसरा बिंदु है शिक्षा का विभाग, करियर का विभाग कैसे रहने वाला है। स्टूडेंट लोग हैं, कई जो हैं वो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, जो शिक्षा के क्षेत्र में विद्यार्थी हैं, परिश्रम कर रहे हैं, वो किसी अपनी नई उन्नति के लिए या फिर किसी जॉब के लिए ट्राई कर रहे हैं या फिर स्टडी कर रहे हैं। चौथा बिंदु है प्रेम जीवन, लव लाइफ, चाहे वो दाम्पत्य जीवन से जुड़ी हुई बात हो या फिर जो नए लोग लव लाइफ में जुड़ रहे हैं उनके लिए बात की जाए। और पांचवा, स्वास्थ्य जीवन कैसा रहने वाला है। और 5 बिंदु के अलावा एक छठा हमने और एक बिंदु उसमें जोड़ा है, लकी नंबर। कई लोग बोलते हैं कि हमारा लकी नंबर क्या है, लकी कलर क्या है, तो इसके विषय में बात करेंगे। तो कुल मिला के 6 बिंदु हो गए। मुख्य रूप से 5 बिंदुओं पे बात करेंगे। छठा बिंदु वो हमने एक्स्ट्रा जोड़ा है इसमें, क्योंकि कई लोगों के फ़ोन आते हैं। तो आइए हम बात करें और जानें मेष राशि के मासिक राशिफल जुलाई का महीना क्या कहता है। सज्जनों, जुलाई में मेष राशि वालों को सर्वप्रथम अगर परिवार, पहले बिंदु के ऊपर बात करें, परिवार का जीवन, परिवार का माहौल कैसा रहेगा, तो मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से ज्योतिष कहता है कि पिता की सेहत का ध्यान रखने की आवश्यकता है जुलाई के महीने में। इसी के साथ साथ यदि वे काम से बाहर जाते हैं, उनका काम अगर बाहर है, तो वो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें कि इस महीने में विशेष रूप से मेष राशि वालों के लिए कोई समस्या ना आए। तो विशेष रूप से उनको ध्यान रखना है कि परिवार के जनों के साथ
यानी परिवार के लोगों के साथ, क्योंकि मेष राशि जो है वो अंगारक राशि है, क्योंकि अग्नि तत्व है। मेष राशि मंगल की राशि है, मंगल उसके स्वामी हैं, तो थोड़ा सा क्रोध आपको इस महीने थोड़ा सा कम करना चाहिए। अपने व्यवहार में कुशलता और मंगलता लानी चाहिए। बच्चों से और बड़ों से सौहार्दपूर्वक सुमधुर वाणी में आपको बात करनी चाहिए। इस प्रकार का आपको ध्यान रखना चाहिए अगर परिवार में आपको अच्छा एक वातावरण, खुशहाली का एक वातावरण चाहिए तो। इसी के साथ साथ दूसरे बिंदु में अगर बात करें, व्यापार, नौकरी और धन के बारे में बात करें, तो जुलाई का महीना मेष राशि वालों के लिए आर्थिक लिहाज से कुछ अच्छी खबर लेके आएगा। जैसे नए संपर्क जुड़ सकते हैं और व्यापार में वृद्धि हो सकती है, लाभ मिल सकता है। इसी के साथ साथ लाभ के नए नए अवसर आपको प्राप्त हो सकते हैं। लेकिन एक बात का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, अगर आप व्यापार करते हैं या नौकरी का पेशा है, तो आपको अपने प्रतिद्वंदियों का विशेष रूप से ध्यान रखना है, शत्रुओं का ध्यान रखना है, कोई आपका काम ना बिगाड़ दे। इस प्रकार का आपको कोई ऐसा मतलब नज़र अपनी उनके ऊपर रखनी है और इस प्रकार से अपना कार्य जो है वो पूरा करना है। इसी के साथ साथ अगर आप प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, प्राइवेट जॉब में आप कर रहे हैं, तो विशेष रूप से आपको लाभ मिलने का एक योग है। जैसे कोई ऑफ़र आपको ऑफिस की तरफ से मिल सकता है, या फिर कई सारे ऐसे एक संकेत आपको मिल सकते हैं जिससे आपकी उन्नति हो, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसी के साथ साथ तीसरे बिंदु के बारे में बात करें, शिक्षा के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, सभी के लिए, विद्यार्थी, स्टूडेंट सभी के लिए है। तो मेष राशि के वाले जो छात्र हैं, जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ रहे हैं, अपने भविष्य के लिए चिंतित हैं, चिंता कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, तो उनके लिए विशेष रूप से ये जो जुलाई का महीना है, ये एक नई संभावनाओं और महत्वाकांक्षाओं के साथ एक भरा हुआ महीना है, जो उनको प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में जो छात्र लगे हैं, उनको अपने लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए जो मेहनत कर रहे हैं, उनका आत्मविश्वास एक बड़ा चढ़ा रहेगा, जिसके कारण उन्हें सफलताएं प्राप्त होंगी, ये निश्चित रूप से है। इसी के साथ साथ चौथे बिंदु के ऊपर बात करें, प्रेम और प्रेम जीवन, लव लाइफ के बारे में बात करें, तो मेष राशि वालों के लिए, जो विवाहित हैं, उनके लिए सर्वप्रथम ये समझने वाली बात है कि जुलाई के महीने में थोड़ा सा आप एक विचार करें कि आपको थोड़ा सा अपने साथी के, पार्टनर के प्रति थोड़ा आप चिंतित रहेंगे, थोड़ा सा आप सोच विचार करेंगे। इसी के साथ साथ एक दूसरे पे आपको क्या करना है, इस महीने, जुलाई के महीने में एक दूसरे पे विश्वास करना है। जितने भी लोग शक करते हैं, उस शक से दूर रहना है, उस भ्रम से दूर रहना है। तो इस प्रकार का प्रेम जीवन आपका अच्छा रहेगा और किसी प्रकार का जीवन में मतभेद ना हो, इसलिए कोई अपने मन में शक ना पाले। किसी भी बात को समझे बिना, देखे बिना, विचारे बिना कभी भी अपने पार्टनर से किसी बात पे भी कोई गलत शब्द का प्रयोग ना करें, जो कि आपके रिश्ते में खटास आए। इसी प्रकार जो अविवाहित हैं और लव लाइफ से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए एक बहुत खुशखबरी का एक समय दिख रहा है जुलाई में, कि उनके लिए कोई विवाह का प्रस्ताव आ सकता है। और अगर लव लाइफ से जुड़े हुए हैं तो वो लव लाइफ जो है वो और अधिक एक ऊंचाई के स्तर पे जा सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसी के साथ साथ पांचवें बिंदु में बात करें, स्वास्थ्य जीवन को लेकर अगर बात करें मेष राशि के लिए, तो शारीरिक रूप से आपको विशेष रूप से मेष राशि वालों को ध्यान रखना है कि कोई भी बाहर का ऐसा ऑयली या फास्ट फूड आप ज़्यादा ना खाएं अगर आप फूडी हैं, क्योंकि इस समय आपको पेट संबंधी समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कब्ज हो गया और अपच हो गया, जिससे आपके पेट में विकार आ सकते हैं और आपका स्वास्थ्य जो है थोड़ा सा खराब हो सकता है। चिंता का कोई विषय नहीं है, सिर्फ आपको अपने डाइट में थोड़ा सा एक नियम बनाना पड़ेगा, बाहर का कम खाएं, ऑयली कम खाएं, जिससे आप स्वस्थ रहें। इसी के साथ साथ जुलाई में मेष राशि वालों के लिए विशेष रूप से एक बात का ध्यान रखना है कि अगर आप, जैसे कि मैंने पूर्व में बता दिया है कि अगर आप फूडी हैं, क्योंकि ये स्वास्थ्य को लेकर बात हो रही है, तो अगर आप फूडी हैं तो जुलाई के महीने में विशेष रूप से ध्यान रखें, बाहर का भोजन या किसी प्रकार का ऑयली या जैसे हम फास्ट फूड खाते हैं उसका विशेष रूप से ध्यान रखें, वो ना खाएं।
बहुत ही कम मात्रा में लें तो आपका स्वास्थ्य जो है वो ठीक रहेगा। अब आके अंतिम में लकी नंबर के बारे में बात कर लेते हैं। तो मेष राशि वालों के लिए जुलाई में विशेष रूप से 3 नंबर बहुत लकी रहने वाला है और लकी रंग उनका गुलाबी रहने वाला है। इसी के साथ साथ तो इस प्रकार से जुलाई के महीने में मेष राशि वालों को विशेष रूप से ध्यान रखना है, जो कि मैंने आपको बता दिया है कि किस प्रकार का आपको भोजन करना है। सात्विक और शुद्ध भोजन करें। और इसी प्रकार लकी नंबर के विषय में पूर्व में जैसे मैंने कहा पहले ही बता दिया है कि 3 नंबर आपके लिए लकी रहेगा और लकी रंग आपके लिए गुलाबी रहेगा। तो किसी भी मंगल कार्य के लिए जाएं तो गुलाबी रंग पहन के जाएं। और कोई भी अगर आप काम करें तो 3 नंबर की संख्या में अधिक से अधिक करें, वो आपके लिए बहुत ही लाभकारी होगी, हितकारी होगी, जो आपके भविष्य को एक उज्जवल भविष्य की ओर ले जाएगी। तो आशा करता हूँ आपको मेरी बात समझ में आई होगी। तब तक के लिए बने रहिए दोस्तों, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप भी अपनी कुंडली का विश्लेषण सटीक रूप से करवाना चाहते हैं तो प्रोफाइल में हमारा नंबर रहता है, आप संपर्क कर सकते हैं और व्हाट्सएप में अपनी डिटेल छोड़ सकते हैं। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। मेष राशि वालों के लिए जुलाई के महीने के लिए बहुत बहुत ढेरों मंगल शुभकामनाएं। विशेष रूप से हनुमान चालीसा का पाठ, सुंदरकांड का पाठ और भगवान शंकर का रुद्राभिषेक समय समय पे करते रहें। अगर आपके आसपास कोई शिवालय है तो रोज़ शिवालय में जाएं और अभिषेक करें और भगवान सूर्य को अर्घ जरूर दें। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।